एंड मौर्य। मौर्य तो महाजनपद पढ़ेंगे वो कंटिन्यू। तो बच्चों अपना ऋग्वैदिक एरा हो गया है, लेटर ऋग्वैदिक एरा हो गया है, तो अपन पढ़ेंगे महाजनपद और मौर्य। ठीक है, महाजनपद और मौर्य है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं महाजनपद। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब 600 बीसी आ चुका था और वो कंप्लीट हो चुका था लेटर ऋग्वैदिक एरा। तो अपन पढ़ते हैं महाजनपद। ठीक है बच्चों, महाजनपद है ना। महाजनपद ठीक है, ये कितने थे तो बच्चों ये 16 थे। ठीक है बच्चों 16। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ महाजनपद। ठीक है, ओरिजिन ऑफ महाजनपद कब थे तो ये थे 6th century बीसी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 600 बीसी। ठीक है बच्चों 600 बीसी। तो बच्चों पता है क्या होता है, ये 16 है। ठीक है, किसने बताया कि ये 16 थे तो बच्चों देखो दो टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, और जैनिज्म टेक्स्ट। जैनिज्म टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका नाम तो है अंगुत्रा। ठीक है, अंगुत्र निकाय। ठीक है, अंगुत्रा निकाया। ठीक है, और इसका नाम था जैनिज्म का था भगवती भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। इनके अंदर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। महाजनपद के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, ज्यादातर महाजनपद ना यूपी, बिहार और इस साइड होके रह गए। एक है जो बिल्कुल अलग है, उसका नाम है असाका। ये कहाँ पे है तो ये विंध्याचल माउंटेन रेंज में है। माउंटेन रेंज में। ठीक है, कहाँ पे है, विंध्याचल माउंटेन रेंज में है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी सर, अब बताओ। तो बच्चों ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 16 महाजनपद ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, महाजनपद अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है कौन कौन से वो बताओ। तो ये था काशा, कोशला, मगध, अंगा, वज्जी। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ऐसे में सोचना कैसे नाम है। मल्ला, वत्स, काशी, ऊरू, मत्स्य मत्स्य पांचाल, सुरासेना और असाका। ठीक है, अच्छा अवंती, काम्बोज और गांधार। ठीक है, गांधार। बच्चों देखो बाकी ये 14 तो इंडिया में है, और ये काम्बोज और गांधार कहाँ पे इस टाइम तो ये है करंटली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान है ना। इन्हीं के टाइम में ही जैसे कि मैंने बताया बुद्धिज्म और जैनिज्म आए थे। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए थे। बच्चों आयरन और मिली गई थी, मैंने आपको बताया था इससे पहले है ना लेटर ऋग्वैदिक में। तो आयरन और मिल गई थी, तो आयरन के वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। क्या, आयरन के वेपन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। आयरन के वेपन्स बनते थे तो टूल्स भी बनते थे। ठीक है, वही टूल्स कहाँ पे काम आते थे तो वही टूल्स एग्रीकल्चर में काम आते थे। ठीक है, कहाँ पे काम आते थे, एग्रीकल्चर में काम आते थे। ठीक है, तो जब वेपन्स और टूल्स बन गए थे तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर में एक बूम आ गया था। ठीक है, ऐसे लिख लो, बूम आ गया था। बच्चों ऐसे लिखोगे ना तो इजीली याद होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था, देखो टाउन्स पहले आ गए थे, तो यहाँ पे क्या टाउन से सिटीज बनी। ठीक है, सिटीज बनी है ना। और अपन इसको एक चीज और बोलते हैं, इस वाले टाइम पीरियड को, महाजनपद को, इसको अपन बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरीकरण। ठीक है, गांव था, टाउन्स थे, अब सिटीज बन गए तो शहरीकरण हो गया है ना। तो फर्स्ट फेज कौन सा था बच्चों, फर्स्ट फेज कौन सा था, फर्स्ट फेज जल्दी बताओ। तो फर्स्ट फेज था हड़प्पन। ठीक है, क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकंड फेज था महाजनपद वाले टाइम का। ठीक है, 600 बीसी के टाइम का। ओके, अच्छा तो अब अपन इसको सबको पढ़ेंगे एक एक करके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बारे में पूछा भी जाता है, और इनको पढ़ने के बाद अपन महाजनपद को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी है, ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आपको बढ़ा दूंगा। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ेंगे, पर ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे कि कुछ आता ही नहीं, कोई पूछ ले तो पता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं काशी। काशी विश्वनाथ शंभू। ठीक है बच्चों, काशी तो कहाँ पे है ये, टू डेज नियर वाराणसी। ठीक है, 2 days नियर वाराणसी है ना बच्चों, कहाँ पे, 2 days नियर वाराणसी।
उस टाइम काशी की कैपिटल कौन सी थी? तो उस टाइम कैपिटल काशी की कैपिटल थी वाराणसी। ठीक है बच्चों, कैपिटल थी वाराणसी। यह है कहाँ पे? तो यह है बिटवीन गंगा एंड गोमती। ठीक है, कहाँ पे? बिटवीन गंगा एंड गोमती। काशी फेमस किसके लिए था? तो काशी फेमस था कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, एक और काशी से ही रिलेटेड आता है, देखो है ना, जो जैन्स हैं उनके 13th तीर्थांकर थे, जो कि पार्श्वनाथ थे ना, उनके 14th पार्श्वनाथ जी, जो उनके पार्श्वनाथ जी थे, उनके फादर पार्श्वनाथ जी के फादर। ठीक है, पार्श्वनाथ जी के फादर थे, उनको बनारस बनारस के तीर्थंकर बनाया था। ठीक है, बनारस के तीर्थंकर की उपाधि दी गई थी उनको। ठीक है बच्चों, जो पार्श्वनाथ जी के पापा थे, ठीक है, जो कि 13th तीर्थंकर थे। ठीक है बच्चों, अगला कौशला। ठीक है, कौशला कहाँ पे है? तो यह है वेस्ट गोमती। ठीक है, वेस्ट गोमती और ईस्ट सदनीरा। ठीक है, ईस्ट सदनीरा, है ना, ईस्ट सदनीरा। इसकी कैपिटल क्या थी? यही पूछते हैं, पता है, ज्यादातर पूछते हैं कैपिटल। कैपिटल थी इसकी सरवस्ती। सरवस्ती। ठीक है, कैपिटल थी सरवस्ती। यहाँ के फेमस किंग तो फेमस किंग थे प्रसन्नजीत। ठीक है, और ये गौशाला कहाँ पड़ता था? तो ये पड़ता था वेस्ट ऑफ मगध। कहाँ पे? वेस्ट ऑफ मगध। ठीक है बच्चों, वेस्ट ऑफ मगध में पड़ता था। अगला अपन देखते हैं अंगा। ठीक है, अंगा। अंगा आज का, टुडेस मुंगेर। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो आज का मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो पहले अंगा हुआ करता था, है ना। और ये कहाँ पे था? तो ये था मगध के ईस्ट में। मगध के ईस्ट में। ठीक है, मगध के ईस्ट में। इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी चंपा। ठीक है, चंपा। ये फेमस था किसके लिए? ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए किसके लिए फेमस था? तो ट्रेड के लिए फेमस था और कॉमर्स के लिए फेमस था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मगध। ठीक है बच्चों, मगध। मगध आज का पटना और थोड़ा सा गया। ठीक है, टुडे। और वैसे लिखे हैं तो साउथ बिहार भी आप बोल सकते हैं, साउथ बिहार। कैपिटल, कैपिटल बताओ। कैपिटल थी इसकी गिरिव्रजा। ठीक है, गिरिव्रजा और राजगृह। ठीक है, राजगृह। ठीक है, गिरिवजा और राजगिरिया। राजगिरिया क्यों कहा जाता था? है, इसको राजगिरिया क्यों जाता था? तो राजगिरिया इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये चारों तरफ से 5 हिल्स से घिरी हुई थी। ठीक है, अपन लिख सकते हैं 5 हिल्स से कवर्ड थी। तो ठीक है, तो इसलिए इट्स हार्ड टू अटैक। बच्चों, मगध का बहुत अच्छा इतिहास है। अपन मगध का इतिहास पढ़ेंगे अगले उसमें, जैसे अपन अभी पढ़ेंगे ना मौर्य, अशोका, वो सब अपन पढ़ेंगे मगध के इतिहास में, वो उस टाइम पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ अपन एज अ महाजनपद के रूप में इसको भी देख रहे हैं, तो ऐसे छोटा सा ही देख लो, है ना। और एक चीज याद रखना, ये मोस्ट पावरफुल था। ठीक है, मोस्ट पावरफुल था ये बच्चों। ठीक है, मगध हो गया। मगध के बाद अब अपन पढ़ते हैं वज्जी। जी सर, कैसा नाम है वज्जी? तो बच्चों है तो है। ठीक है, टुडेस टुडेस बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से कहाँ तक था? तो ये था नॉर्थ ऑफ नेपाल। नॉर्थ ऑफ नेपाल। ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी सर, थोड़ा सा और बताओ इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ ना। देखो बच्चों, ये गंडक नदी है, गंडक नदी, वो इसको सेपरेट करती है। देखो, गंडक ऐसे लिख लो, गंडक रिवर सेपरेट सेपरेट्स
अजीब सा नाम है तो इसलिए ना, पता है मैं मन में बार बार सोच भी रहा हूँ और बोल नहीं पा रहा, तो मैं सीधे स्पेलिंग ही लिखती। ठीक है। कर तिथि कोसला, ये भी एक वही होगी नदी वदी टाइप, तो उससे इसको सेपरेट करती है। ठीक है, अगर नीचे स्पेस है तो एक छोटी सी चीज और लिखवानी है वो भी लिख लो। बच्चों ने वज्जी है ना, ये 8 क्लैंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? 8 क्लैंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों, 8 क्लैंस को। तीन इंपॉर्टेंट होती है तो अपन तीन देखते हैं ना। विदेहस, ठीक है, कौन सी विदेहस? लिच्छाविस और जनात्रिकास। ठीक है, लिच्छकस, लिच्छकस, विदेहास और जंत्रिकास। ठीक है, तो ये थी, इसकी कैपिटल थी मिथिला। ठीक है, मिथिला। ठीक है, इसकी कैपिटल थी वैशाली, तभी वैशाली डिस्ट्रिक्ट नाम लिखा गया, सही सोच रहे हैं आप। और इसकी कैपिटल थी कुंदापुरा। कुंदापुरा। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल है इनकी। ठीक है, कैपिटल ये क्लैंस थे। ठीक है, वज्जी के अंदर क्लैंस थे। गंडक रिवर इसको सेपरेट करती थी कृति थी कोसला से, है ना। विधास, विधास की कैपिटल थी मिथिला। लिछोस, लिछोस की कैपिटल थी वैशाली। और जंत्रिकास, जंत्रिकास की कैपिटल थी कुंदापुरा, कुंदापुरा। ठीक है। और जो ये क्लैन थी ना, क्लैन, इससे एक जैन, जैनीज तीर्थंकार है, देखो मैं बताता हूँ। जैन तीर्थंकार, जैन तीर्थंकार हैं वर्धमान महावीर। ठीक है बच्चों, कौन? वर्धमान महावीर, है ना। वर्धमान महावीर बिलोंग्स टू दिस क्लैन। ठीक है, वर्धमान महावीर जी जो थे वो इसी क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? काशी, कौशला, अंगा, मगध और वज्जी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं मल। ठीक है, मल, मल। ठीक है, तो मल को क्या बोलते थे? गण संघ। ठीक है, गण संघ, गण संघ मतलब वही जहाँ पे बहुत सारी क्लैंस थी, उसी को जनसंघ बोलते थे। और ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये नेबर थे, नेबर थे वज्जी के, इस वजह से ही क्लैंस थी। जैसे वो 8 क्लैंस थी तो पूरा वज्जी में तो होंगी नहीं, तो थोड़ी बहुत मल के अंदर भी थी, तो उसको गण संघ बोला जाता था। मतलब सबकी राजी खुशी से अपन ने क्लैंस बना ली। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है बच्चों, इसकी कैपिटल क्या है? बताओ इसकी कैपिटल क्या है? तो बच्चों इसकी कैपिटल है खुशीनगर, खुशीनगर। ठीक है बच्चों, इसकी कैपिटल है खुशीनगर। ठीक है, और ये खुशीनगर फेमस क्यों है? मल इतना फेमस क्यों है? तो बच्चों यहाँ पे ना गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध डेथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई थी? गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला छेदी। ठीक है, छेदी के बारे में पढ़ते हैं अपन। छेदी, छेदी क्या है? तो आज का, टुडेज, टुडेज बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड है ना, तो बुंदेलखंड के ईस्टर्न पार्ट से मालवा प्लेट्यू तक। ठीक है, कहाँ तक? मालवा प्लेट्यू। अच्छा बताओ, मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? मैं तुमको ज्योग्राफी में बताऊंगा। ठीक है, मालवा प्लेट्यू एंड सब कुछ पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूँ हर बच्चा पढ़ लिख के ना, कैसे भी, कैसे भी, मतलब बस बच्चों कुछ बन जाते हैं ना, जब अपने से पढ़ाए हुए बच्चे कुछ बन जाते हैं, बड़े खुशी होती है कि हाँ यार ठीक है। और बच्चों मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, देखो हर जगह से पढ़ना। ठीक है, हर जगह से पढ़ना, पर अच्छा पढ़ना। ठीक है, कैपिटल क्या है? सुकाती मती। क्या कैपिटल है? सुकाती मती। अच्छा, इसके एक वो बताता हूँ। तो कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे शिशुपाल। शिशुपाल वो थे ना जिनको वरदान था कि वो एक जगह पे खड़े होकर कृष्ण जी को 100 बार कुछ बोलेंगे तो कृष्ण जी उनको मार देंगे, है ना। तो ये शिशुपाल थे, यही थे रूलर ऑफ छेदी। ठीक है, रूलर ऑफ छेदी। ओके बच्चों, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन वत्स। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी, कौशाम्बी। टुडेस प्रयागराज, प्रयाग, टुडेस प्रयागराज। ऐसे ही था कुरु। ठीक है, जहाँ पे कौरव रहते थे। ये क्या है? आज का दिल्ली और मेरठ का, दिल्ली मेरठ रीजन। ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी? तो बच्चों इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। ठीक है, क्या कैपिटल थी? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर। और इसको 2020 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइकॉनिक साइट,
ठीक है, आइकॉनिक साइट का बनाने का डिसीजन लिया था। ठीक है बच्चों, आइकॉनिक साइट बनाने का डिसीजन लिया था। अगला पांचाल। ठीक है, पंचाल। पंचाल जहाँ के पांचाली थी, पांचाली कौन थी? तो पंचाली थी पांडवों की वाइफ द्रौपदी। ओके, पंचाल ये कहाँ पे है? रोहिलखंड और सेंट्रल दो और साउथर्न। बताओ 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 बताओ। साउथर्न दो। ठीक है, पंचाल के एक्चुअली में दो कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, पंचाल भी दो पार्टों में होता था, नॉर्थर्न, नॉर्थर्न पंचाल और साउथर्न, साउथर्न पंचाल। ठीक है, पंचाल। इसकी जो कैपिटल थी नॉर्दर्न पंचाल की, वो थी, बताओ, अहिछत्र। अहिछत्र, ठीक है। और जो साउथर्न की थी उसकी थी कंपिल्या। ठीक है, कंपिल्या। ओके। पंचाल के क्लोज रिलेशन थे कुरु से। ठीक है, किससे? कुरु क्लैन से। ठीक है बच्चों, पंचाल के क्लोज रिलेशन किससे थे? कुरु क्लैन से। ठीक है बच्चों, किससे? कुरु क्लैन से, है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? तो अब अपन पढ़ते हैं मत्स्य। मत्स्य। ठीक है, मत्स्य। मत्स्य ये कहाँ था? जयपुर, अलवर और विराटनगर। ठीक है, विराटनगर ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है बच्चों, विराटनगर। ठीक है, और यही इसकी कैपिटल थी। मत्स्य की कैपिटल क्या थी? तो मत्स्य की कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य फेमस क्यों है? तो यहाँ पे महाभारत के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे पांडव, पांडवास, पांडवास वनवास, पांडव अपने वनवास पे आए थे मत्स्य में। ठीक है बच्चों, विराटनगर में, है ना। बाद में क्या हुआ था इसके साथ? तो ये आ गया था अंडर मगध। मत्स्य बाद में क्या हुआ था? अंडर मगध। ठीक है, मगध ने इस पे कब्जा कर लिया था जब इनका बाद में इनकी लड़ाई हुई थी आपस में, तो मगध ने इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आप देख लो एक बार अच्छे से, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन ने वहां तक 5 तक पढ़ लिया था, तो ये था 6, ये था 7th, 8th, 9th, 10th और ये 11th, है ना। 11 हो गए हैं बच्चों, 5 और बच रहे हैं बस। ठीक है, 5 5 5। ओके। ठीक है, अब देखो अपन पढ़ते हैं अगला, वो महाजनपद। अगला महाजनपद है सुरासेना। सुरासेना। ठीक है, सुरासेना। सुरासेना क्या था? इसकी कैपिटल क्या है सुरासेना की? तो बच्चों इसकी कैपिटल है मथुरा। ठीक है, मथुरा। रूलिंग फैमिली, रूलिंग फैमिली, तो या तो उनको यदूस कह लो या फिर यादवास। ठीक है, यादवास, कृष्ण जी और की थी वहां पे रूलिंग फैमिली सुरसेना, जिसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा। मथुरा। बच्चों मैंने अभी देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि असाका, ठीक है, जो कि इन सबसे अलग है और विंध्याचल माउंटेन के रेंज में, है ना। तो कहाँ पे बताया था मैंने? विंध्याचल माउंटेन। कहाँ पे बताया था? विंध्याचल माउंटेन पे। ठीक है बच्चों, विंध्याचल माउंटेन पे। ठीक है, सुरासेना विंध्याचल माउंटेन, है ना। विंध्याचल माउंटेन पे मैंने आपको बताया था इसको, असाका को। ठीक है, विंध्याचल माउंटेन पे कहाँ पे? तो ये है गोदावरी, गोदावरी के बैंक पे। ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी बोल लो, है ना। तो गोदावरी के बैंक पे। आज का मॉडल, तो बच्चों मॉडर्न है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में नियर पैथन जगह है, महाराष्ट्र के अंदर पाइथान। ठीक है, और इसकी कैपिटल, असाका के की कैपिटल थी उस टाइम प्रतिष्ठान। ठीक है बच्चों, प्रतिष्ठान, एंड दैट प्रतिष्ठान आफ्टर चेंज हो गया, ये हो गया पैठान। ठीक है बच्चों, प्रतिष्ठान को चेंज करके कर दिया पैठान। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बच रहा है? अवंती। अवंती 5 बच रहे थे ना, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 15। 15। ठीक है, अवंती, है ना, अवंती। ये था मध्य प्रदेश और उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के पास था ये। इसकी भी दो कैपिटल थी। ठीक है ना। और ये कहाँ पे था? ये था नियर नर्मदा, नर्मदा रिवर। ठीक है, नियर नर्मदा रिवर। ठीक है, इसकी दो कैपिटल थी। ठीक है ना, नॉर्थ की कैपिटल अलग थी और साउथ की कैपिटल अलग थी। ठीक है, तो जो नॉर्थ की कैपिटल थी वो तो थी उज्जैन। ठीक है, सबको पता है वो थी उज्जैन।
साउथ की कैपिटल कौन सी थी? महेशमती। महेशमती साम्राज्य है महेशमती, ठीक है। साउथ की कैपिटल थी महेशमती, ठीक है। इसकी दो कैपिटल थी, है ना। 600 बीसी में यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर राजा आए थे जिनका नाम था राजा प्रद्योतो, ठीक है। राजा प्रद्योतो, ये काफी फेमस थे, है ना। गांधार, ठीक है बच्चों, गांधार, ठीक है। 15th, ठीक है, गांधार 15th है। गांधार कहाँ पे पड़ता है? तो बच्चों गांधार पड़ता है काबुल और रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी, काबुल और रावलपिंडी के पास पड़ता है। कैपिटल क्या थी इसकी? कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है बच्चों, तक्षशिला। किंग कौन कौन थे यहाँ के फेमस? तो देखो शकुनी फेमस किंग थे यहाँ के, है ना। और उनकी बहन गांधारी, जिनकी धृतराष्ट्र से शादी कराई गई थी महाभारत के अंदर, जिन्होंने अपनी आइस पे हमेशा पट्टी बांध के रखी, ठीक है। कैपिटल क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला याद रखना है ना बच्चों, कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है। फेमस क्यों था ये, मतलब गांधार फेमस क्यों था? तो गांधार फेमस था अपने ट्रेड के लिए और लर्निंग, 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 नॉलेज आती थी बच्चों। तक्षशिला एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत अच्छी जगह थी पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, अपने जैसे बच्चों के लिए, है ना। एक ना वहाँ पे थे पुषा रसीन, ठीक है। पुषा रसीन, ये कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट किंग है। क्या है? इम्पोर्टेंट किंग है वहाँ के, ठीक है, पुषा रसीन, ठीक है। 600 बीसी के अंदर गांधार को पर्शियन ने कॉन्कर कर लिया था, 600 बीसी के बाद, है ना। ठीक है, किसने? पर्शियंस आ गए थे वहां पे, पर्शियन ने इसको कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, पर्शियन ने। 16th लास्ट, ठीक है, 16 था काम्बोज, ठीक है, काम्बोज, है ना। तो देखो ये सारी जगह कितनी अच्छी थी ना, सब लोग समझदार पढ़े लिखे, है ना। तो कुछ तो जगह होगी ना जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है इस जगह को अनकल्चर्ड, ठीक है, असभ्यता। यहाँ पे भाई साहब कुछ भी हो रहा था, कटाई पिटाई पिटाई सब कुछ, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी पूंछ, ठीक है, इसकी कैपिटल थी पूंछ। तो बच्चों ये हो गया अपना आ, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद हो गया। अब बचा है मौर्यास। तो अब अपन पढ़ेंगे मौर्यास, जिसके अंदर अपन अशोका, बिंदुसार और ये सब पढ़ेंगे, अजातशत्रु। तो बस मौर्यास कंप्लीट करके फिर अपना बीसी कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों अब जैसा कि आपको पता है महाजनपद कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे मौर्यास, ठीक है। मौर्यास के अंदर अपन पढ़ेंगे अशोकास, अशोकास साथ में पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी। उसके बाद अपन इसको यहीं खत्म कर देंगे, अपना बच जाएगा बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं सिंगल सिंगल एक लेक्चर बना दूंगा 15-15 मिनट्स के, उसको उसमें कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद अपन एडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। एडी से लेके 2025 तक बच्चों, बीच में आएगी डार्क एज, डार्क एज, है ना। 200 बीसी से 200 एडी, उस बीच में कई सारे रूलर्स है, इंडो ग्रीक, शुंगास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले अपन मौर्य एम्पायर कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखो कैसे मगध मौर्य एम्पायर बना, देखो मगध टू मौर्य, मगध टू मौर्य एम्पायर, ठीक है बच्चों। कैसे मगध मौर्य एम्पायर बना, ठीक है। तो कैसे बना? सबसे पहले देखो मगध की ज्योग्राफी, ठीक है, मगध की ज्योग्राफी। मगध की ज्योग्राफी क्या है? मगध की ज्योग्राफी है, मगध आज के बिहार के पटना, गया, नालंदा और शाहबाद, जो ये चारों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट पहले मगध राज्य हुआ करता था, जहाँ पे मगध अपना राज करते थे, ठीक है। साउथ वेस्ट में कौन थे? साउथ वेस्ट में थे इनके अवंती, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन थे? तो नॉर्थ वेस्ट में थे इनके कोशला, कौन थे? कोशला, ठीक है। और इनके नॉर्थ में कौन थे बच्चों? तो बच्चों इनके नॉर्थ में थे वज्जी, ठीक है, कौन थे नॉर्थ में? वज्जी, ठीक है जी बच्चों। पर कैपिटल देखो, अर्ली कैपिटल, ठीक, राजगिरा, ठीक है बच्चों, राजगृह, ठीक है। क्या थी अर्ली कैपिटल? राजगिरा। लेटर उसके बाद क्या हो गई थी? तो बच्चों उसके बाद हो गई थी पाटलिपुत्र, ठीक है। कौन सी हो गई थी? पाटलिपुत्र, है ना।
फेमस क्यों था ये? तो बच्चों ये फेमस इसलिए था, यहाँ पे थी आयरन और माइंस, ठीक है। और ये था फर्टाइल रीजन, ठीक है। क्या था? फर्टाइल रीजन, ठीक है बच्चों, फर्टाइल रीजन। यहाँ की सोइल बहुत फर्टाइल थी, जिस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बूम में था, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपन एक बार जानते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी उनकी, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगध। बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते रहना, तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा, ठीक है बच्चों। साथ साथ नोट्स बनाते रहना ना। फर्स्ट किंग कौन थे? फर्स्ट किंग, तो बच्चों फर्स्ट किंग थे बिम्बिसार। कौन थे? बिम्बिसार। कब से कब तक रूल किया था इन्होंने बच्चों? तो इन्होंने रूल किया था 544 बीसी से 492 बीसी तक, ठीक है। कितने साल रूल किया था? तो बच्चों इन्होंने 52 ईयर तक रूल किया था, ठीक है। हम्म। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? एक्चुअली फर्स्ट किंग भी कह सकते हो, इम्पोर्टेंट किंग थे बहुत ही। ये थे हरियनका डायनेस्टी से। हरियनका डायनेस्टी कहाँ से थे बच्चों? ये थे हरियनका डायनेस्टी से, ठीक है। बिम्बिसार जी की एक खासियत और है, इन्होंने टेरिटरी एक्सपेंड की थी, ठीक है बच्चों। टेरिटरी एक्सपेंड की थी। कैसे टेरिटरी एक्सपेंड की थी? तो वो एक्सपेंड की थी मैरिज अलायंस एंड वॉर, ठीक है। मैरिज अलायंस एंड वॉर, शादी करके और वॉर जीत के, ठीक है। शादी किससे की थी सर जी? तो बच्चों शादी करी थी कोशाला की प्रिंसेस, कोशाला की प्रिंसेस से, जिन्होंने डाउरी में काशी दिया था इन्हें, काशी। वॉर, सर वॉर किससे किया था? तो बच्चों वॉर किया था अंगा, महाजनपद में पढ़ाया था ना मैंने, अंगा। तो अंगा को वॉर में हरा दिया था, अंगा डिफीट हो गया था, ठीक है। एक चीज और इनके बारे में लिखी रहती है, वैशाली, जो मैंने अभी बताया था आपको, महाजनपद में वैशाली, ठीक है। तो वैशाली की लिच्छावी प्रिंसेस, वैशाली की लिच्छावी प्रिंसेस से भी इन्होंने मैरिज की थी, ठीक है बच्चों, है ना, भाईचारा बढ़ाने के लिए। हम्म। उसके बाद इनका हुआ क्या? तो उसके बाद इनके साथ इतना बुरा हुआ ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, इनका बेटा आया अजत शत्रु। बच्चों था तो बहुत बहादुर, पर इसको ना सब पितृहंता कहते हैं, पितृहंता, ठीक है। पितृहंता मीन्स हु किल्ड हिज ओन फादर, ठीक है। इसने अपने बाप को ही मार दिया था। कैसे? इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। याद रखना ना, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया था इसने, और उसके बाद यही रहा। कब से कब तक रहा बच्चों ये आया 492 बीसी से 460 बीसी, ठीक है। अब देखो, 492 बीसी तक मैंने यहाँ लिखा था बिंबिसार का, 492 बीसी के अंदर इस अपने पापा को अटैक करके ये खुद आ गया था, ठीक है। बहुत पावरफुल था। इसने क्या करा, कोशला, जो इसका एक तरीके से ननिहाल हुआ, उस पे करा अटैक, तो इसने कोशला को डिफीट कर दिया। अब कोशला पूरा का पूरा इनका हो चुका था, ठीक है बच्चों। कोशला में उस टाइम किंग थे प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत। बच्चों बहुत फेमस किंग है ये कोसला के ना, प्रसन्नजीत किंग थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा? उसके बाद इन्होंने काशी और वज्जी, इन दोनों को भी हरा दिया, ठीक है, अजत शत्रु ने, ठीक है। अजत शत्रु ने बहुत कुछ करा, ठीक है, बट ठीक है, एक दिन मरना तो था ही, तो कुछ दिन बाद अजत शत्रु जी मर गए बच्चों, ठीक है। उनके मरणोपरांत क्या हुआ बच्चों? उनके मरने के बाद आया 460 बीसी, ठीक है। क्या आया? 460 बीसी। 460 बीसी आया, उसमें कौन आए? तो उसमें आए उदाइन, ठीक है, उदाइन। उदाइन ने क्या करा बच्चों? देखो उदाइन का ना इतना ज्यादा कुछ है नहीं, उन्होंने क्या करा, गंगा और सोन रिवर, गंगा और सोन रिवर पर एक फोर्ट बनवाया, ठीक है, फोर्ट, फोर्ट बनवाया, जल दुर्ग भी उसे, जल दुर्ग, ठीक है। क्या करा उदाइन ने? गंगा और सोन नदी पे एक फोर्ट बनवाया, जिसको अपन जल दुर्ग भी बोल देते हैं, ठीक है। उदयन के बाद क्या हुआ? तो बच्चों उदयन के बाद ना
उदयन के बाद इनकी डायनेस्टी खत्म हो गई, ठीक है, उदयन के बाद इनकी डायनेस्टी खत्म हो गई एंड न्यू डायनेस्टी कम्स आफ्टर उदयन, ठीक है। नई डायनेस्टी कौन सी थी तो बच्चों, नई डायनेस्टी थी शिशु शिशु नागा, शिशु नागा, ठीक है बच्चों, शिशु नागा, शिशु नागा थी नई डायनेस्टी, ठीक है। आते इन्होंने क्या करा, इन्होंने आते ही अवंती को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अवंती को तो पूरा ही मैप में से इन्होंने खत्म ही कर दिया, ठीक है, अवंती को, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बच्चों अराउंड 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक इन्होंने राज किया, तो ये किंग रहे। बट इसके बाद आई नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ठीक है। ऐसे कहते हैं जो नंद डायनेस्टी के रूलर थे, जो फाउंडर थे, वो इनके यहाँ पे शिशुनागा जी के यहाँ पे महामंत्री का काम किया करते थे, ठीक है। बट ये सब ना बच्चों सिर्फ लिखा हुआ है, तो किसी को भी इसकी कंफर्म डिटेल्स नहीं है, ठीक है। नंद डायनेस्टी, ठीक है, नंद डायनेस्टी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इस डायनेस्टी को कहते हैं फर्स्ट एम्पायर बिल्डर, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा किया था। इस डायनेस्टी के आने के बाद मगध अपने आप में एक सुपर पावर बन चुका था, ठीक है, मगध सुपर पावर बन चुका था, है ना। और ऐसे भी कहा जाता है नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे, बताओ, महापद्म नंद, ठीक है। कौन थे, महापद्म नंद। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे बच्चों, तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंद, ठीक है। इसको आप लिख लो, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, ठीक है, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, ठीक है बच्चों, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। अच्छा, महाजन महापद्मनंदा ने क्या करा था तो बच्चों, कई टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, पुराणास, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू पुराणास, इन्होंने क्षत्रिय को सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, ठीक है। ऐसे कहते हैं, सारे क्षत्रियों को कनकर्ड कर लिया था, ठीक है, मतलब जीत लिया था, है ना, सारे क्षत्रियों को। और ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने एनेक्स्ट, एनेक्स्ट मतलब सबको हरा दिया था, एनेक्स्ट ऑल रूलिंग, एनेक्स्ट ऑल रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है बच्चों, मतलब जितना भी रूल्स कर रहे थे उस टाइम, उन सबको ही हरा दिया था इन्होंने। और कौन कौन रूल कर रहे थे उस टाइम, पंचाल, पंचाल को इन्होंने हरा दिया, कुरु को इन्होंने हरा दिया, अस्माका, सुरसेना, बच्चों मैंने कल महाजनपद में पढ़ा है ना, इक्ष्वाकु, ठीक है, इन सबको हरा दिया था। अच्छा जी, जी सर, और बताइए तो बच्चों, महापद्म नंद, महापद्मानंद जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये लो कास्ट से बिलोंग करते थे, है ना, लो उसके थे, लो बर्थ इनको कहा जाता है, इंडो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, ठीक है, इंडो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनको लो बर्थ का कहा गया है, ठीक है बच्चों, इनको लो बर्थ का कहा गया है ना। और बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको अननोन लीनिएज का कहा गया है, मतलब पता नहीं है कि इनकी वंशावली कहाँ से चली हुई आ रही है, ठीक है बच्चों, है ना। नंद डायनेस्टी में, नंद डायनेस्टी में 9 रूलर्स हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, ठीक है, 9 रूलर्स हुए। लास्ट कौन था तो बच्चों, लास्ट थे धनानंद, 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 कौन थे तो ये थे सन ऑफ महापद्मनंद, ठीक है बच्चों, महापद्मनंद जी के बच्चे थे, ठीक है। अच्छा जी, धनानंद की खासियत क्या थी तो बच्चों, धनानंद था ना जो, उसके पास मिलिट्री थी बहुत बड़ी, ठीक है, मिलिट्री थी बहुत बड़ी। अभी थोड़े दिन पहले CHSL के अंदर पूछा गया है कि ऐसा क्या था उसकी मिलिट्री में, तो बच्चों देखो, 20,000 कैवेलरीज, ठीक है, 20,000 कैवेलरीज, है ना। और क्या था, और क्या था तो 2 लाख इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है बच्चों, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है थल सेना जो पैरों से चलता है। 2,000 चैरियोट्स, चैरियोट्स क्या होता है बच्चों, तो चैरियोट्स होता है घोड़े वाला रथ, 2,000 चैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3,000 एलिफेंट्स,
3,000 हाथी थे। किनके पास थे बच्चों ये सब? तो ये थे अजत शत्रु जी के पास। किसके पास थे? अजत शत्रु। ठीक है। अजत शत्रु के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। नहीं, अजय शत्रु नहीं, किसके पास थे? धनानंद के पास। किसके पास थे? धनानंद के पास है भगवान। किसके पास थे? धनानंद के पास। ठीक है। अच्छा, धनानंद ने और क्या किया था? तो देखो, धनानंद ने धनानंद ने धनानंद ने क्या किया था? धनानंद ने कलिंग, एक जगह है कलिंग, कलिंग को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है। कलिंग को क्या करा था? कलिंग को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है। और क्या हुआ था? तो बच्चों इसी के टाइम में ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। क्या हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन। पर अलेक्जेंडर नेवर फाइट विद धनानंद। धनानंद क्योंकि ईस्ट में थे, और ईस्ट में ना अलेक्जेंडर नहीं आया था। और एक और भी रीजन था, अलेक्जेंडर ने जब पौरस से लड़ाई करी थी, तो उसके बाद उसकी आर्मी इतनी थक चुकी थी कि वो मगध की इतनी बड़ी आर्मी को ना तो हराना चाहते थे और ना उनका कोई मन था। अच्छा, इसके बारे में और क्या था? तो बच्चों ये ना बहुत ही अनपॉपुलर राजा था। ठीक है, अनपॉपुलर किंग है ना, और डिफेम किंग, मतलब बहुत गंदा राजा इसको अपने आप में बताया जाता है। और वैसा क्यों कहा जाता है? तो इसकी टैक्स स्कीम्स, एक्चुअली लिख लो ब्रूटल टैक्स स्कीम्स। ठीक है, ब्रूटल टैक्स स्कीम्स या फिर पॉलिसीज, है ना, और इसका ब्रूटल बिहेवियर। बिहेवियर। ठीक है बच्चों, बहुत गंदे से बिहेव करता था, बहुत गंदे से। और टैक्स स्कीम थी इसकी बहुत 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 ज्यादा वियर्ड सी। ठीक है ना। तो इन सब रीजंस की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से मगध पीपल्स हेल्प चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य टू डिफीट धनानंद। ठीक है, धनानंद को हुआ क्या? धनानंद को हरा दिया था 321 बीसी में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद क्या आया? स्टार्ट मौर्यन एम्पायर। ठीक है बच्चों, क्या? स्टार्ट मौर्यन एम्पायर। ठीक है बच्चों। हम्म। अच्छा, मौर्यन एम्पायर आ गया। अब अपन मौर्यन एम्पायर ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये मगध था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों था? ठीक है, तो क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ मगध, है ना, तो जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब वो खुद ही अपने आप में है ना। तो ये मतलब खुद का एम्पायर फॉर्म करने में कैसे सक्सेस रहे 16 महाजनपदों के अंदर से? तो उसके ना दो तीन कारण थे। ठीक है, तो एक तो कारण थे यहाँ पे एम्बिशियस रूलर्स। ठीक है, स्वाभिमानी रूलर जैसे बिम्बिसार। बिम्बिसार बहुत लड़े, है ना, बिम्बिसार, है ना, महापद्मनंद, महापद्मनंद, पद्मनंद, अशोका द ग्रेट। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे धनानंद को हरा के जीते, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, रुक जाओ। है ना, एक इनके साथ बहुत अच्छी चीज थी, इनके पास बहुत एलिफेंट्स थे वहां पे। ठीक है, बहुत सारे एलिफेंट्स थे। और जो इसकी कैपिटल थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कैपिटल थी एक तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी। और एक थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है, जो ये राजगिरी थी, ये 5 हिल्स से कवर्ड थी। ठीक है, कवर्ड बाय 5 हिल्स, तो इसको तो जीतना नामुमकिन सही था। ठीक है, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पे एक फायदा था, देखो, गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन। पुनपुन, पुनपुन, ठीक है, पुनपुन। यहाँ पे जल दुर्ग था। ठीक है, ये ना चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। कौन थी? गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन, है ना। इससे क्या हो गया था? इजीली ट्रांसपोर्ट, है ना, कुछ भी अपना सामान वामान भेजना था तो बहुत आसानी से ये लोग ट्रांसपोर्ट मार देते थे, और कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है इनको। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आते हैं मौर्य एम्पायर पे ना, हल्का सा। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं? एक बार आप लोग पढ़ लो, छोटा सा पढ़ा देता हूँ साइड में। एलेक्जेंडर मेरन, चलो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। अलेक्जेंडर
वैसे तो ये मेरा वाला पार्ट का नहीं है, इसके मैं अलग से क्लास बताता, पर ठीक है बच्चों, शॉर्ट में तो पढ़ा ही सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो उससे अच्छा तो क्या ही है ना। तो इन्होंने इंडिया पे इन्वेजन क्यों किया था, तो ही हैव बेस्ट इंटरेस्ट इन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको ना ज्योग्राफी बहुत पसंद है, मतलब पहाड़ वहाड़ and ये सब चीजें, ठीक है, अलेक्जेंडर को, है ना। तो अलेक्जेंडर को जब ये सब चीजें बहुत पसंद थी तो इंडिया आया तो उसने देखा कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ज्योग्राफी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर, है ना, एग्री, क्या लिखूंगा, हाँ एग्रीकल्चर। पता है बच्चों, ये जो अलेक्जेंडर था ये था काबुल अफगानिस्तान और ग्रीक उस वाली साइड पे ना, तो वहां पे बड़ा सूखा टाइप का था, है ना, कोई खास वो नहीं था, रेगिस्तान रेगिस्तान टाइप का, जैसे आज के अफगानिस्तान को आप लोग देखते हो, मतलब कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है वो, है ना। वो इंडिया है, इंडस वाली सिविलाइजेशन देखी उसने, उसने देखा अरे वाह ये क्या है यहाँ पे, है ना। तो आए कहाँ से थे ये? तो बच्चों ये आए थे काबुल से होते हुए, एक पास है खैबर, आप ना अभी अपना फोन निकाल के मैप्स में खोल के देखना ना, काबुल से होते हुए खैबर पास से आते हुए ये 326 बीसी में इंडिया आ गए, ठीक है, इंडिया में है ना, 326 बीसी में, ठीक है। 5 मंथ में पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर को कितना टाइम लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंचने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंचने में, ठीक है, सिविलाइजेशन पहुंचने में, ठीक है। अब देखो रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे तो रास्ते में आया तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला ने क्या करा, सरेंडर, ठीक है। तो इसको लगा ठीक है यहाँ पे तो कौन ही लड़ेगा, यहाँ तो सभी हार जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं था, इसका हुआ तक्षशिला के सिलेंडर के बाद आफ्टर, है ना, तक्षशिला के सिलेंडर के बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ झेलम नदी पे बैटल, झेलम नदी पर बैटल, और उस बैटल को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हिडेस्पस, ठीक है, क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हिडेस्पस, है ना। ये बैटल हुआ किससे था, तो बच्चों ये हुआ था पोरस से, ठीक है, पोरस से, पोरस से, है ना। और किंगडम ऑफ अभिसार, है ना, किंगडम ऑफ अभिसार, अभिसार एक जगह थी, वहां के किंग थे कौन, पोरस, ठीक है, वहां के किंग कौन थे, पोरस। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों पोरस को उन्होंने फ्रेंड बना लिया, फ्रेंड, ठीक है, बाकी फ्रेंड कहीं नहीं लिखा हुआ है, एलाई लिखा हुआ है, कहीं पे आया अभी तो लिखा हुआ है एलाई, एलाई मतलब अपना साथी बना लिया, ठीक है। उसके बाद इनके साथ क्या होता है, तो बच्चों 323 बीसी में एक जगह है बेबीलोन, बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में इनको हुआ फीवर, ठीक है, फीवर हुआ और फीवर से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है अलेक्जेंडर कितने टाइम इंडिया में रहे, तो बच्चों याद रखना इन इंडिया सिर्फ 19 मंथ ये रहे, ठीक है। अच्छा इंडिया पे अटैक नहीं करने के कुछ रीजंस, तो बच्चों एक तो यहाँ का वेदर, ठीक है, एक तो यहाँ का वेदर जो सूट नहीं कर रहा था वहां के इनके उनको, इनकी आर्मी को, एक फूड, ठीक है, एक मगध की, मगध की 6 लाख की सेना, ठीक है, मगध की 6 लाख की सेना। तो बच्चों ये था अलेक्जेंडर का इन्वेजन, है ना, इंडिया के अंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया। ये बैट इंटरेस्ट इन इंडिया ज्योग्राफी, काबुल खैबर पास से आया था 326 बीसी के अंदर, 5 मंथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तक्षशिला ने सरेंडर कर लिया था फिर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, सपोज करो ये अपना गुजरात का एरिया है, ठीक है, ऐसे ही बनाता हूँ मैं, है ना, और ये अपना जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है, ठीक है, सपोज करो, है ना, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये टुडेस पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान एंड ये अपना फैला हुआ ईरान, ईरान एंड ऑल, ठीक है, ठीक है, ये अफगानिस्तान लगा लो, ये पाकिस्तान लगा लो, ठीक है, पहले पूरा इंडिया हुआ करता था, ठीक है बच्चों, पूरा इंडिया हुआ करता था, तक्षशिला, गांधार, ठीक है, ये सब यहीं पे थे, है ना। ये जम्मू एंड कश्मीर लगा लो, है ना, ये अपना पूरा का पूरा एरिया मगध रीजन था, ठीक है, मगध रीजन था। यहाँ पे जब ये वो यहाँ से आए काबुल और खैबर पास से, तो यहाँ पे थे पोरस, ठीक है, पोरस। अब देखो हुआ क्या था, है ना, नंद डायनेस्टी यहाँ थी, नंद डायनेस्टी यहाँ पे थी, है ना, भाई यहाँ से अलेक्जेंडर ने आना स्टार्ट करा, अलेक्जेंडर ने, ठीक है, 19 मंथ में उसने ये सारा कॉन्कर कर लिया, ठीक है, सारा का सारा अलेक्जेंडर भाई का हो गया, ठीक है, अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर वापस गया तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य,
चाणक्य चाणक्य ने उनको बताया कि ये जितनी भी जगह अलेक्जेंडर ने जीती है तो पक्का वॉर हुआ है यहाँ पे, तो टूटा फूटा हुआ होगा और अब ये लोगों के तो गार्ड्स भी डाउन होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है और इस पूरे के पूरे एरिया को कॉन्कर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो नंद डायनेस्टी पे भी कॉन्कर करता है और फिर वहां पे बनाता है वो अपनी मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है बच्चों, मौर्यन डायनेस्टी। अब अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ मौर्यन डायनेस्टी, है ना। देखो, ऐसे लिख लो, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, क्या मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, ये था इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। देखो लिख लो, पूछा जाता है कि भाई इंडिया का पैन इंडिया एम्पायर कौन सा था, किंग मेकर्स किसे कहते थे, एम्पायर बिल्डर किसे कहते थे, है ना। ठीक है, फर्स्ट कौन थे मौर्यन एम्पायर में, तो फर्स्ट थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बच्चों ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और कई सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन्हें भी लो बर्थ का बताया जाता है, शूद्र बताया जाता है ना। आई डोंट नो, मैं टीचर होके भी तुम्हें ये सब लो बर्थ और ये लो ओरिजिन बता रहा हूँ, जबकि अपन सब एक जैसे होते हैं, बट जो लिखा है बता रहा हूँ, कहीं पूछते भी नहीं, बट पढ़ाया जाता है भाई। क्यों पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, पता नहीं कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सब क्यों बनाई गई है, आई डोंट नो। ठीक है, कोई नहीं, आप पढ़ो, है ना। 321 बीसी में डिफीट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन, धनानंद। ठीक है, धनानंद। ठीक है, 321 बीसी में धनानंद को हरा दिया था उन्होंने, है ना। शूद्र थे, लो ओरिजिन के, उनको बताया जाते थे, है ना। एक उनके साथ बहुत अच्छी चीज हुई थी लाइफ में, ठीक है, चाणक्य। चाणक्य ने उनको एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, चाणक्य एडॉप्टेड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बच्चों, अब सीजी लिखूंगा, समझ जाना है ना। सीजी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। सीजी मतलब चंद्रगुप्त और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने उस अलेक्जेंडर के एम्पायर को इन्वेट करा और उसके बाद धीरे 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 सारी की सारी जगह जीत ली। ठीक है, इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स, है ना। इन्होंने देखो पता है क्या किया इन्होंने ना, ग्रीक के गवर्नर थे, है ना, क्या नाम था उनका, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, इसको हराया। ठीक है, बहुत गंदी तरह हराया, बहुत गंदी तरह हराया। ठीक है, मतलब सूद दिया इन्हें, है ना। तो 303 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जी कहते हैं ट्रीटी कर लो जी। ठीक है, यारी दोस्ती सुलह कर लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो भैया ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी क्या होती है, तो ट्रीटी ये होती है कि मुझे ईस्ट अफगानिस्तान, है ना, मौर्य जी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी, मुझे ईस्ट अफगानिस्तान, वेस्ट इंडस एरिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था ना वेस्ट का, वो पूरा बलूचिस्तान। ठीक है, पूरा बलूचिस्तान चाहिए। ठीक है भैया, ट्रीटी के अंदर ये भी हो जाता है, पर अपन फिर भी नहीं मानते। ठीक है, अपन कहते हैं कि इस ट्रीटी के साथ साथ एक काम और करो, मैरिज अलायंस। ठीक है, मैरिज अलायंस। अब भाई मैरिज अलायंस किससे हुई, तो मैरिज अलायंस किससे हुई, तो मैरिज अलायंस हुई डॉटर, जिससे लड़ाई थी, डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना। अब जब शादी हो गई, तो शादी के बाद उन्होंने डाउरी देते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट में क्या दिया, तो गिफ्ट में दिया ग्रीक एम्बेसडर, है ना, मेगा मेगास्थनीज। ठीक है, ये ग्रीक एम्बेसडर थे और ग्रीक फिलोसफर भी थे, इन्होंने बुक भी लिखी है मौर्य एम्पायर के ऊपर, अभी आगे बताऊंगा, है ना। तो और क्या मांगा था इन्होंने, है ना, गिफ्ट में, सूफी सेंट भी मांगे थे, पर वो इन्होंने नहीं मांगे थे, अभी आगे बताऊंगा, है ना। ग्रीक एम्बेसडर में, अच्छा चलो ठीक है, इनकी एक बुक थी जो कि बहुत फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, और उस बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका ऐसे मिल जाएगा आपको, इंडिका ग्रीक एडिशन। ठीक है, अगर आप अमेजोन अमेजोन कभी कहीं पे देखोगे ना बुक्स वुक्स खरीदने के लिए, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, आप कहोगे ओके, अच्छा जी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो देखो मैं बताता हूँ बच्चों। देखो अभी मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर क्यों नहीं आता, 6 लाख की आर्मी थी इनके पास। ठीक है ना, और रिमेन्स कहाँ मिले हैं,
इनके, मतलब कि जहाँ बताया गया है कि हाँ भाई ये थे, तो रिमेन्स कहाँ मिलते हैं इनके? तो बच्चों इनके रिमेन्स मिले थे रुद्र दमन, रुद्र दमन जूनागढ़, जूनागढ़ करंटली इन गुजरात, ठीक है। उस पे मिला था रॉक इंस्क्रिप्शन, मतलब कि, मतलब बताऊं, मतलब जैसे पत्थर होते थे, पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा दिया करते थे, तो उसमें तो रुद्र जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के तहत इन्होंने सौराष्ट्र, सौराष्ट्र करंटली गुजरात, ठीक है, गुजरात को पहले सौराष्ट्र ही बोलते थे, ठीक है, करंटली गुजरात, है ना, इसको भी कनकर कर लिया था ना, जीत लिया था। ऐसा ना कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और कहीं पे नहीं बताया गया कि सौराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी जीता था या नहीं जीता था, बट रुद्र दमन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये बड़ा बड़ा, ठीक है। अच्छा जी, और बताओ सर। देखो पुष्पगुप्त, पुष्पगुप्त वैसे तो ये इनके रिश्तेदार भी थे, पर इनके कोर्ट के गवर्नर थे, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, गवर्नर ऑफ मौर्य, बताओ, गवर्नर ऑफ मौर्य कोर्ट, ठीक है। जो इनका कोर्ट बैठता था उसके अंदर बहुत ज्यादा ये थे क्या थे, हे भगवान, है ना। पुष्पगुप्ता गवर्नर थे मौर्यन कोर्ट के, और इन्होंने क्या करा था बच्चों, तो इन्होंने ना एक सुदर्शन लेक बनवाई थी, ठीक है, सुदर्शन लेक बनवाई थी इन्होंने, ठीक है बच्चों, क्या बनवाया था, सुदर्शन लेक बनवाई थी। अब इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, है ना, और उसके बाद लास्ट में जब इनका चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट चल रहा था, तो ही बिकम अ जैन monk, ठीक है, जैन monk। अच्छा बच्चों देखो एक चीज याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन monk बने थे, बट इनके जो पोते थे अशोका वो बुद्धिस्ट monk बने थे, ठीक है, बुद्धिस्ट monk बने थे, ठीक है ना। ही बिकम ए जैन monk, जैन monk बने थे, किसकी मदद से कुछ बने थे बच्चों, ये बहुत पूछा गया, तो ये बने थे भद्र बाहू जी, ठीक है, भद्र बाहू जी ने इनको जैन monk बनवाने में हेल्प करी थी, हेल्प करी थी इन्होंने, है ना। भद्र बाहू जी ने इनकी हेल्प करी थी, और लास्ट में इन्होंने क्या करा, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक या केरल की तरफ है वैसे, कर्नाटक लिख लो, कर्नाटक का, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर एक जगह है, कौन सी जगह है बताओ, कर्नाटक में जगह है श्रवण बेला गोला, ठीक है, कौन सी जगह है, श्रवणा बेला गोला। वहां पे इन्होंने पूरी अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ रहे वहां पे, है ना, रेस्ट ऑफ लाइफ ये वहीं पे ही रहे। उसके बाद एक जैन प्रैक्टिस होती है, जैन प्रैक्टिस। अब बच्चों स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता उसकी, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ उसको ना, मेरे हिसाब से सले खाना कहते हैं, ठीक है, सले खाना, स्पेलिंग आप एक बार इसकी चेक कर लेना। इसका मतलब होता है स्लो स्टारवेशन, ठीक है, स्लो स्टारवेशन, मतलब कि धीरे धीरे भूखा रहते हैं टिल डेथ, ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाते, जब तक धीरे धीरे वो भूखा रहते हैं, और फिर वो भगवान जी को, भगवान के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। जब वो जैन monk बने तो उन्होंने क्या करा, तो बच्चों जब वो जैन monk बने ना, तो उनका एक बेटा था, ठीक है, उनका एक बेटा था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, है ना। अब क्या होता है, बिंदुसार बनते हैं, बिंदुसार बनते हैं, बिंदुसार बनते हैं किंग, ठीक है, बिंदुसार बनते हैं किंग। फादर का नाम तो आपको पता ही है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य। मदर का नाम पता है आपको, मदर का नाम, तो बच्चों मदर का नाम था दुर्धरा, ठीक है, ये था इनकी मदर। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिख लो, चाणक्य, चाणक्य थे, वो डेली पॉइजन देते थे, ठीक है, पॉइजन डेली, ठीक है, किसमें, मील्स, और किसके मील्स में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मील्स में, ठीक है, डेली की डेली पॉइजन देते थे टू मेक हिम इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल, है ना, कि भाई कोई भी जहर वहर है तो डेली डेली छोटा डोज देते थे कि आगे चल के कोई भी जहर दे तो इनको कुछ भी नहीं हो, ठीक है, इनको कुछ भी नहीं हो। एक दिन क्या होता है, यही दुर्धरा ये मील खा लेती है ना, प्रेगनेंसी से कुछ दिन पहले, एंड चाणक्य को पता चल जाता है कि भाई ये मरेंगे, तो वो क्या करते हैं, कट हर वूम, ठीक है, और बेबी को बचा लेते हैं, जिस बेबी का नाम होता है बिंदु सार, ठीक है बच्चों, है ना, क्या नाम था, बिंदु सार, ठीक है। अब
अब देखो बच्चों, बिंदुसार कब बने थे? तो ये बने थे 297 बीसी के अंदर, ठीक है, 297 बीसी के अंदर, ठीक है। ग्रीक सोर्सेस कहते हैं, है ना, ग्रीक सोर्सेस, ग्रीक फॉलोवर्स कहते हैं इनको अमित्रो, अमित्रो, बताओ 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 बताओ, अमित्रो चैट्स, ठीक है, अमित्रो चैट्स, ये इनका नाम रखा गया था बिंदुसार का। और ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले सीएचएसएल में पूछा गया था कि ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग बिंदुसार का क्या नाम था, ठीक है, बताओ क्या नाम था? तो इनका नाम था, क्या नाम था? अमित्रो चेस, है ना। एक चीज और कही गई है इनको, स्लेयर ऑफ फोर्स। अच्छा बताओ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दुश्मन का विनाश करने वाला, दुश्मन का, ऐसे लिख लो, दुश्मन का विनाश करने वाला, ठीक है। कैसे भी लिखो, ऐसे में लिखना कि जो तुम अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है, जो तुम अच्छे से याद कर पाओ। सर इन्होंने अचीवमेंट, तो बच्चों देखो इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने दक्कन के जो प्लेट्यू थे, डेक्कन, ठीक है, डेक्कन का जो एरिया था उसको भी जीत लिया था, ठीक है, डेक्कन के एरिया को भी इन्होंने जीत लिया था, है ना। इनका सीरिया तक कांटेक्ट था, ठीक है, सीरिया के जो किंग थे, सीरिया का जो किंग था, इनका नाम क्या था? इनका नाम था एंटियोचस। एंटियोचस फर्स्ट थे, उनके साथ इनकी एलाई थी, ठीक है, एलाई, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स, है ना। और जब दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद क्या हुआ? तो देखो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रेंड्स बन गए लोग आपस में, तो उसके बाद वहां से आने लगी स्वीट वाइन, स्वीट वाइन, ड्राई फिक्स, ड्राई फिक्स बच्चों, फिक्स मतलब होता है अंजीर, ठीक है, अंजीर। और इन्होंने मंगाए थे सूफी सेंस, ठीक है, वहां से जो सूफी संत थे वो मंगाए थे सीरिया के राजा एंटियोचस से, जो कि एलाई थे, और फ्रेंड बन गए थे। स्वीट वाइन ला के दी थी उन्होंने, ड्राई फिक्स ला के दिए थे, और सूफी सेंट भिजवाए थे, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो बात हो गई बिंदुसार के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, तो इनकी ना डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है कब? 273 से 272 बीसी में। उसके बाद जो असली कलेश स्टार्ट हुए ना भैया, वो उसके बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। वॉर चला 4 इयर्स तक, फोर सक्सेशन, ठीक है, वॉर चला, कई टाइम तक वॉर चला सक्सेशन के लिए, ठीक है। जीता कौन? तो बच्चों जीते थे किंग, एक्चुअली ग्रेट किंग अशोका, अशोका, जो कि उनके सेकंड चाइल्ड थे, सेकंड चाइल्ड थे। फर्स्ट चाइल्ड थे, देखो ऐसे कहते हैं कि अशोक ना एक नॉर्मल वुमन से पैदा हुए थे, ना, कोई प्रिंसेस प्रिंसेस नहीं थी, ठीक है। तो जो उनसे पहले वाले बच्चे थे ना, वो प्रिंसेस से पैदा हुए थे, तो देखा जाए तो उनको ही मिलना चाहिए था। उनका नाम था सुशीमा, ठीक है, सुशीमा, सुशीमा उनका फर्स्ट बोर्न था, बिंदुसार का, ठीक है, फर्स्ट बोर्न था। इज्जत से तो इन्हें ही मिलनी चाहिए थी, बट अशोका जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है, जैसे कि अशोका एक बहुत ही रूथलेस, मतलब रूथलेस, है ना, मतलब इतने गंदे रूथलेस कि किसी को भी काट दिया, किसी को भी फाड़ दिया, क्रूअल, ठीक है। और नई नई ना टॉर्चर टेक्निक ला कर आते थे, टेक्निक जैसे इनको मजा आता हो किसी को देखने में, टॉर्चर टेक्निक, इसलिए ना इनका एक नाम भी रख दिया गया था, चंड अशोका, चंड अशोका। एक चाइनीज वो है शाइन फाक सून, ऐसा कुछ है, अभी मैं थोड़ी देर में याद करके आपको बताता हूँ। उन्होंने इसको बोला था अशोका फ्रॉम हेल, है ना, कि मतलब कोई ऐसा आदमी जो सीधा का सीधा हेल से है, डायरेक्ट फ्रॉम हेल, तो इसका नाम था चंद अशोका। ये थी इनकी अर्ली लाइफ, ठीक है बच्चों, अर्ली लाइफ। अपनी फैमिली को मार दिया, पता नहीं 99 ब्रदर्स, अपने इनके 99 भाई थे, पता है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को सबको ही मार दिया था। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो बच्चों, ये इनमें आ जाती है पीस, हम्बलनेस, है ना, क्या आ जाती है? पीस, हम्बलनेस, कामफुलनेस, ठीक है, कामफुलनेस और काइंडनेस, ठीक है, मतलब कि शांति, दया, शांत रहना, काइंड रहना, सबके साथ अच्छा करना, ठीक है। उसके बाद इनका क्या नाम रखा गया? फिर इनको कहा गया धम्म अशोका, ठीक है बच्चों। अशोका बच्चों एक बड़ा टॉपिक है, अशोक जी के जाने के बाद अपनी मौर्य डायनेस्टी भी कंप्लीट खत्म हो चुकी थी, कोई खास उसमें कुछ बचा नहीं था, इनके दो बच्चे थे,
उनके बारे में भी बता दूंगा। धम्म अशोका, ठीक है, अशोका के बाद अपनी एक डायनेस्टी खत्म हुई थी और इस लेक्चर को अपन अभी के अभी यहीं के यहीं खत्म कर देंगे जैसे ही अशोका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखो, जब ये 18 ईयर्स के थे, यहाँ लिखो अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक है, 18 ईयर्स के थे जब ये, तो भैया क्या होता है, तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला में रिबेलियन होती है, रिबेलियन, इसको क्या कहते हैं, बगावत, बगावत, ठीक है, बगावत होती है ना, रिबेलियन होती है। तो इसके जो पापा थे वो इसको वहां पे भेजते हैं और ये क्या करते हैं, वहां पे पीस ले आते हैं, लड़ के झगड़ के काट पीट के। तो इनको क्या करना चाहता है 18 साल की उम्र में, गवर्नर ऑफ, क्या, कहाँ का, तो बच्चों इनको बनाया जाता है गवर्नर ऑफ तक्षशिला, ठीक है, नहीं, अवंती के गवर्नर इनको बनाया जाता है, ठीक है। तक्षशिला को कनकर किया था, तक्षशिला को कनकर करने के बाद इनको अवंती के क्या बनाया जाता है, तो बच्चों इनको अवंती के गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, फर्स्ट बोर्न थे, फर्स्ट बोर्न थे सुशीमा, अगेन तक्षशिला की रिबेलियन हुई, रिबेलियन हुई, इस बार इनके पापा भेजते हैं सुशीमा को, ठीक है, सुशीमा को, ठीक है। इन सबके पीछे से हो गई बिंदुसार की डेथ, ठीक है, डेथ, देखो पूरा कोर्ट है ना, और सब सपोर्ट कर रहे थे अशोका को कि भाई तुम किंग बन जाओ, हमारा तुम पे फुल सपोर्ट है, फुल 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 सपोर्ट है, ठीक है। कोई नहीं भैया जी, अशोक जी बन गए, सुशीमा आए वापस, ठीक है, सुशीमा वापस है, सुशीमा वापस है, एंड ही लॉस्ट वॉर, ठीक है, सुशीमा वापस है एंड ही लॉस्ट वॉर, ठीक है बच्चों, सुशीमा के वापस आते ही वो वॉर को हार गए। अब पता है, ऐसा कहा जाता है कि जब सुशीमा वॉर हारे ना तो उनका लड़का रो नहीं रहा था, उनका बेटा था एक, अभी उसके बारे में पढ़ा था है ना, उनका एक बेटा था सुशीमा का, ठीक है, वो रो नहीं रहा था, तो मतलब उसको ना कोई दुख सोरो कुछ भी नहीं था, तो भैया ये बात इसको अशोक को बहुत बुरी लगी, मतलब उनको ऐसा लगा कि यार ये रो क्यों नहीं रहा, इसको तो कोई दुख ही नहीं है। तो उसने बताया कि भैया मैं बुद्धिज्म में आ गया हूँ और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जीवन में बहुत बढ़िया से खुश हूँ। तो ये भैया 270 में, 270 बीसी में तो अशोका जी जीत गए थे। और ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट ही किल्ड ही किल्ड हिज ओन 99 ब्रदर्स, ठीक है, अपने 99 भाइयों को मार दिया, ठीक है, अशोका द ग्रेट। पर पर बाद में वो बहुत बहुत चेंज हो गए थे, ठीक है, ठीक है ना। उनके टाइम में फेमस क्या था, तो उनके टाइम में बच्चों टॉर्चर टेक्निक थी, ठीक है, टॉर्चर टेक्निक अलग से उन्होंने रूम बना रखा था, टॉर्चर रूम, अलग अलग तरीकों से वो उसमें है ना टॉर्चर करते थे, ठीक है, कैसे करते थे, अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते थे, ठीक है। उनको बनना था किंग्स ऑफ किंग, ठीक है, राजाओं का भी राजा बनना था, जिसके तहत उन्होंने 80% से 70% इंडिया कनकर, ठीक है, 80% से 70% इंडिया उन्होंने कनकर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, 260 से 261 बीसी में क्या होता है, बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग जगह है, ठीक है, कलिंग एक जगह है ना, उसके लिए कलिंग का बैटल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चों, कलिंग है कहाँ पे, तो देखो कलिंग पड़ता है साउथ ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र है ना, ठीक है, साउथ ऑफ पाटलिपुत्र। अब देखो क्या होता है कलिंग के युद्ध में, तो बच्चों कलिंग के युद्ध में, कलिंग के युद्ध में 1 लाख प्लस डेथ होती है, ठीक है, 1000 ऑफ स्टारवेशन, कई लोग स्टारवेशन मतलब भूखमरी, ठीक है, 1 लाख लोग मर गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए, कई लोग भूखे मर गए। उसके बाद इसको लगा, अशोका को लगा कि भैया ये मैंने क्या कर दिया, तो भैया आफ्टर कलिंग वॉर, है ना, आफ्टर कलिंग वॉर ही चेंज्ड, ही चेंज्ड कन्वर्ट इन बुद्धिज्म,
ठीक है, बुद्धिज्म। देखो मैंने बताया था ना, इनके जो दादा थे वो जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत तगड़ा डाउट रहता है, ठीक है, एक तो है मोगाली पट्टू किस्सा, ठीक है, कौन है, मोगाली पट्टू टिस्सा, ठीक है, मोगाली पट्टू टिस्सा, और एक है उपगुप्त, कौन, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त, है ना। ऐसे कहते हैं कि इन दोनों ने ही कन्वर्ट हिम इन बुद्धिज्म, ऐसे कहते हैं इन दोनों ने उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, बट कहीं पे भी इसका प्रॉपर सबूत या प्रॉपर बातचीत नहीं है, तो आज तक ना इस बात पे डिबेट ही है, ठीक है, डिबेट ही है ना। अब देखो मैंने अभी बताया था सुशीमा था, ठीक है, उनका लड़का था, सन था उनका निग्रोध, ठीक है, क्या नाम था, निग्रोध। बच्चों हुआ ये कि उसने देखा सुशीमा को मैंने मार दिया, निग्रोध रो नहीं रहा है, तो ऐसे कहा जाता है कि निग्रोध हेल्प हिम टू कन्वर्ट इन बुद्धिज्म, ठीक है, कि भैया उन्होंने उसकी हेल्प करी थी और ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। चलो जी, अब पता नहीं जी मोगला पट्टू टिस्सा ने किया था, उपगुप्त जी ने किया था, सुशीमा का लड़के निग्रोध ने किया था, बट फाइनली वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे। और कन्वर्ट होते ही उन्होंने क्या करा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो लाए धम्म पॉलिसी, धम्म पॉलिसी, है ना। धम्म पॉलिसी में क्या होता है कि एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्ध धर्म को बढ़ाना था उनको, है ना, तो एक्सपेंड करना था बुद्धिज्म को। तो भैया कहाँ से शुरू करेंगे, तो वहीं से शुरू करेंगे ना जहाँ से बुद्धिज्म की नींव रखी गई थी। तो देखो बोधि ट्री, बोधि ट्री उनका एक सिग्नेचर मान लो, हर जगह बोधि ट्री उगाते थे वो, ठीक है। एक जगह थी सरनाथ, एक जगह थी लुम्बिनी, ठीक है, और एक जगह थी खुशीनगर, ठीक है, खुशीनगर। अब आप सोचोगे कि इन चारों जगहों को क्यों लिया, तो देखो बच्चों पहला बोधि ट्री था वो गौतम बुद्ध के टाइम था, ठीक है, गौतम बुद्ध के टाइम था, जहाँ पे उन्होंने अपना ज्ञान लिया था, कहाँ पे, बोध गया में, ठीक है, बोध गया, है ना। ज्ञान को लिख लो एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, ठीक है, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिली थी। सरनाथ क्या था बच्चों, सरनाथ, तो बच्चों जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना फर्स्ट समन कहाँ पे किया था, सरनाथ के अंदर किया था, सरनाथ के अंदर किया था, ठीक है। लुम्बिनी क्या है, तो लुम्बिनी था गौतम बुद्ध बर्थ प्लेस, ठीक है, गौतम बुद्ध बर्थ प्लेस। देखो सारी जगह उन्होंने वही चूज करी अपने धम्मा पॉलिसी को लाने के लिए जहां पे बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था। कुशीनगर क्या थी, तो कुशीनगर थी डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर के अंदर, ठीक है बच्चों। हाँ, ओके, चलो अब और थोड़ा बहुत जानते हैं इन्हीं के बारे में बच्चों, क्योंकि क्या है कि ये बहुत बड़े हैं ना, द ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या करा था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल रखी, ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा जाता है, ये मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, थोड़े दिन पहले एसएससी के अंदर पूछा गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी थी, अशोका ने करी थी, तो सबको पता था करी कब थी, तो 240 बीसी में, ठीक है, कब करी थी, 240 बीसी में। क्यों करी थी, तो करी थी री ऑर्गेनाइज ऑफ संघ, ठीक है, रीऑर्गेनाइज ऑफ संघ, ठीक है। और उसी थर्ड के अंदर देखो जो मैं बताया था ना, मोगाली, मोगाली पुट्टा तिस्सा, जो मोगाली पुट्टा तिस्सा जी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिखा स्क्रिप्चर, मतलब लिखा उन्होंने कथा वट्टू, क्या लिखी उन्होंने, कथा वट्टू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कथा वट्टू किन्होंने लिखी थी, ठीक है, उनका ये था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के तहत कि हम एक्सपेंड करेंगे बौद्ध बुद्धिज्म टू होल वर्ल्ड, ठीक है, भैया हम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाएंगे, तो चीज शुरू करते हैं, पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है। फिर भी उन्होंने करा भैया, कश्मीर गए ये पहले, गांधार, बर्मा, सीरिया, इजिप्ट, ठीक है, और मैसेडोनिया तक, ठीक है, मैसेडोनिया तक इन्होंने अपना बुद्धिज्म को फैलाया, ठीक है, बुद्धिज्म फैलाया और उसको एक वर्ल्ड रिलीजन बना दिया, ठीक है, वर्ल्ड रिलीजन बना दिया बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म को इन्होंने एक वर्ल्ड रिलीजन रिलीजन बना दिया, ठीक है ना। अशोका जो थे इनके दो बेटे थे, ठीक है, दो बेटे थे इनके, है ना। एक का तो नाम था महेंद्रा,
है ना, महिंद्रा। और दूसरा था संघमित्र, ठीक है, संघमित्रा। महिंद्रा के बारे में तो इतना कुछ है नहीं, पर संघमित्रा ने एक काम किया था, इन्होंने एक बोधि ट्री लगाया था जो आज भी है ना, टूडेज प्रेजेंट है ना, और बहुत ही सेक्रेट साइट है। सेक्रेट साइट मतलब पवित्र, ठीक है, पवित्र जगह है। बोधि ट्री ये लगाया कहाँ था, तो बच्चों ये लगाया था श्रीलंका में। कहाँ पे लगाया था, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। श्रीलंका के अंदर कहाँ पे लगाया था, तो श्रीलंका की कैपिटल थी उस टाइम अनुराधापुरम, ठीक है, अनुराधापुरम, ये कैपिटल थी श्रीलंका की, ठीक है। श्रीलंका की क्या कैपिटल थी, तो बच्चों श्रीलंका की कैपिटल थी अनुराधापुरा, तो अनुराधापुरा में इन्होंने लगाया था, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, पेलर्स, पेलर्स थे इनके, एडिक्ट्स थे, रॉक एडिक्ट्स, पत्थरों पे कुछ कुछ लिखवाया था इन्होंने, ठीक है। और एक इनका था धम्मा, ठीक है। इनका धम क्या कहता था, तो धम कहता था एक्सट्रीम इंटेलिजेंस इन वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है। अभी बताऊंगा इनका मतलब भी, ठीक है। एक्सट्रीम इंटेलिजेंस इन वर्ल्डली प्लेजर और एसेटिज्म एक्सट्रीम, ठीक है। अब एसेटिज्म क्या होता है, देखा कल मैंने ना वो कैब पढ़ाया है ना, 7 सितंबर का वो कैब होगा, उसके अंदर मैंने बताया था एसेटिज्म, इसका मतलब होता है एक सुखवादी का उल्टा, मतलब दुखवादी, बहुत ज्यादा दुख, ठीक है। तो देखो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख। अशोका कहते हैं कि भैया इनके बीच में रहो, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहो, तो ये है ग्रेट वे टू लिव, ठीक है। तुम इसके बीच में रहोगे तो तुम हमेशा बहुत बढ़िया रहोगे, है ना। और तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इसके बीच में रह के सिर्फ अहिंसा, अहिंसा मतलब कि कभी लड़ाई वड़ाई झगड़े नहीं करने तुम्हें, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मतलब हमेशा सच बोलना है आपको भैया, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, है ना, और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि कोई किसी भी धर्म का हो, कभी किसी से हेट मत करो, जैसे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे थे इनके धम्मा, ठीक है, धम्मा, है ना। अच्छा और इन्होंने क्या क्या किया था, देखो बच्चों थोड़ा बहुत और है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देखो बारबर केव्स थी, बराबर केव्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बराबर केव्स थी, और लमाश ऋषि केव्स थी, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने क्या करा, देखो बारबर केव्स की ना एक सब केव और थी, वो भी इन दोनों को इन्होंने दिया आजीविका, आजीविका सेक्ट को, है ना, आजीविका सेक्ट को डेडिकेट कर दिया, मतलब आजीविका सेक्ट को दे दिया है कि भैया तुम रखो, तुम अपने हिसाब से करो, कुछ भी करो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। इनके एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। एक मुझे ना एक्चुअली ढंग से स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, देवयामी पियादासी, ठीक है। मैं वैसे लिख देता हूँ, आप एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, देवयामी पियादसी ऐसा कुछ था, देवयामी पियादसी इनके एडिक्ट थे, जिसका मतलब था, मतलब ये अलग अलग वर्ड है, देवयामी और पियादसी, है ना। इनका मतलब था, देखो देवयामी का मतलब तो था बिलव्ड, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, मतलब भगवानों का प्यारा, है ना। और पियादसी का मतलब क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, इनका मतलब था ट्रीट अदर विथ काइंडनेस, मतलब कि दूसरों के प्रति हमेशा तुम दया दिखाओ भैया, अच्छे से रहो, बहुत ही, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने, लिख लो, अदर अचीवमेंट, खत्म होने वाला है बच्चों, ठीक है। अदर अचीवमेंट, और अचीवमेंट क्या थी भैया इनकी, तो भैया इनको कहा जाता था प्योनीर, पायनीर, ठीक है, प्योनीर, पायनीर ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्टोन की स्ट्रक्चर थे उनका पायनीर कहा जाता है इनको, ठीक है। इनको पायनीर कहा जाता है, ठीक है। सिंबल ऑफ धम था इनका, जो आपने नेशनल एम्बलम में भी देखा होगा, सिंबल ऑफ धम, वो लिया कहाँ से गया था, तो देखो लॉयन, लॉयन कैपिटल सारनाथ, ठीक है, सारनाथ, है ना। लॉयन कैपिटल तो सारनाथ से लिया गया था, और अशोक का एक खुद का अपना इन्होंने बनाया था अशोक चक्र, जो कि लेटर दोनों चीजें कहाँ पे लगी, अपने नेशनल, कहाँ पे, नेशनल एम्बलम,
ठीक है, अपने नेशनल एम्बलम में लगी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी सर, एडिक्ट तो बता दिए, पिलर्स के बारे में कुछ बात नहीं करोगे क्या? तो बच्चों देखो, पिलर्स किससे बना था? तो पिलर बना था चुनार सैंडस्टोन। ठीक है, पिलर किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से। ठीक है। अ, इनका काम क्या था? तो इनका काम था स्प्रेड धम्मा। ठीक है, धम्म मतलब इनका जो ज्ञान था ना, बुद्ध धम्म इनका, अशोका जी का। तो इसका काम था कि धम्मा को फैलाना है ना। किससे बना था? चुनार सैंडस्टोन से बना था। ठीक है ना। अच्छा, ये धम्म धम्म था जो, ये एडिक्ट्स पे भी लिखा था। ठीक है, रोक एडिक्ट्स, है ना। तो जो उनके एडिक्ट्स थे, है ना, उनका क्या काम था? तो भैया डेली सुबह एक आदमी निकलेगा और पूरे शहर में इनके एडिक्ट सुनाएगा। तो ऐसे लिख लो, डेली शहर में सुनाते थे। ठीक है, ताकि लोग बाग चेंज हो, और लोगों को ऐसा लगता था कि वो अपने राजा से ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से उसको लिखवाया गया था। तो इसलिए ना उसको लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया था। लोकल लैंग्वेज में ये पूछा जाता है। ठीक है, कि उनके जो धम थे वो लोकल लैंग्वेज में किस किस में कन्वर्ट थे? तो बच्चों पाली, ठीक है, प्रकृत, प्रकृत भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, और अर्मनिक। कौन सी? अर्मनिक। ठीक है, अर्मनिक। ये तीनों उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी। इसके अंदर है ना, उन्होंने अपने धम्मा को कन्वर्ट कराया था, और उसके बाद धीरे 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 अपने धम को पूरी जगह फैला दिया था उन्होंने। ठीक है। ओके सर, आगे बता दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ही बताता हूँ, है ना। है ना, अशोक क्या बन गए थे? बुद्ध के फॉलोवर्स बन गए थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था बच्चों? इन्होंने 8,000 84,000 स्टूपास बनवाए थे। ठीक है, किसमें? अशोक, अशोक वंदना, अशोक वंदना बुक, है ना। अब बच्चों हुआ क्या था? देखो, ये बुक थी, इसको ऐसे कहते हैं कि इन्होंने टीयर अपार्ट 84,000 पीसेस। ठीक है, 84,000 पीसों में इसको काट दिया था, है ना। और बच्चों 84,000 पीसों में काटने के बाद इन्होंने क्या करा था? 84,000 बॉक्स में लिया और उसको 84 स्टूपास के अंदर डिक कर दिया, मतलब कि गाड़ दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फेमस स्टूपास मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सांची स्टूपा, ठीक है, फेमस है। सांची स्टूपा बहुत ज्यादा फेमस है, इसको यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे दिया है। ठीक है, सांची स्टूपा के सिवा तो देखो, बरहत स्टूपा, ठीक है, धमेक, धमेक स्तूपा, और अमरावती, अमरावती स्तूपा, है ना बच्चों। अमरावती स्तूपा बनाया उन्होंने, है ना। अमरावती स्तूपा के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने बनाया एक महाबोधि टेम्पल। ठीक है, महाबोधि टेम्पल, जो कि उन्होंने बनाया गया के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? गया के अंदर। एक और चीज़ बनाई उन्होंने, कुम्हरार 80 पिलर्स कोट। ठीक है, एक कोट बनाया जिसके अंदर 80 पिलर्स लगाए। ठीक है, वो कहाँ पे बनाया? कुम्हरार के अंदर। ठीक है, कुम्हरार याद रखना बच्चों। ठीक है, कहाँ पे बनाया? कुम्हरार के अंदर। उसके बाद क्या होता है? मेगस्थीस। ठीक है बच्चों, जो मगस्थीस थे, मगस्थीस क्या बोलते हैं? मगस्थीस जो मैंने तुमको बताया था ना, मगस्थीस आए थे सीरिया वाले कोर्ट से बिंदुसार के पास। उन्होंने बोला ग्रेट क्रिएशन। ठीक है, ग्रेट क्रिएशन। ठीक है, और मैं तुम्हें एक मोंग बता रहा था ना, उनका नाम था फाशियान, चाइनीज़ मोंग थे वो। ठीक है, चाइनीज़ मोंग। उन्होंने क्या बोला भैया इनके बारे में? चाइनीज़ मोंग थे वो। ठीक है, उन्होंने बोला इनके बारे में गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स। ठीक है, बाद में बोला पर ये, ठीक है, गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स, है ना। गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स ये बोला बाद में। ठीक है भैया, गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स। पर स्टार्टिंग में जब अर्ली लाइफ थी तो वो पहले अशोका के बारे में क्या बोलते थे? तो उन्होंने अशोका के बारे में बोला अशोका फ्रॉम हेल। ठीक है, मतलब कि नर्क से आए हुए हैं अशोका, मतलब सीधा हेल से आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो है अशोका फ्रॉम हेल। और द हेल किंग, और हेल अशोका, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं भैया ये तो, इनसे तो डर के ही रहो। ठीक है बच्चों, तो भैया ये था अर्ली। और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं इनकी अशोका की डेथ कैसे हुई थी। तो बच्चों डेथ को लेके भी ना बहुत सारे अजम्पशन है। ठीक है, डेथ को लेके बहुत सारे अजम्पशन है। तो डेथ क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, वो आप लिख लो। तो सबसे पहले लिखो डेथ। ठीक है, और नीचे लिखो अजम्पशन, है ना। मैं बताता हूँ, जो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो वाइफ थी उन्होंने एक बोधि ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो जब बोधि ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसकी याद में, उसके सौरों में इन्होंने अपनी जान दे दी थी, मतलब जान क्या दे दी थी? मर गए थे। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, हिज वाइफ वंस डिस्ट्रॉय अ बोधि ट्री, इन द सोरो ऑफ बोधि ट्री ही डाइड। ठीक है, इन द सोरो ऑफ बोधि ट्री ही डाइड। ठीक है, ओके बच्चों, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? जल्दी बताओ। तो बच्चों इनकी डेथ के बाद, है ना, तो सीधा लिखो आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ किंगडम फॉल्स, है ना। उनका जो भी था साम्राज्य वो गिर चुका था। ठीक है, क्यों?
क्यों गिरा था? तो गिरा इसलिए था लैक ऑफ वर्दी सक्सेसर। नीचे राज करने के लिए कोई नहीं था, जो भी थे वो इतने मतलब नहीं थे यार, ये थे खतरनाक लोग थे, ये किसी को भी हरा देते थे। अशोका हो गए, बिंदुसार हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है। हुआ क्या था कि भैया इनके यहाँ पे एक सेनापति था, ठीक है, इनका एक सेनापति था शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, जो कि जिन्होंने क्या करा, लास्ट मौर्यन थे, जो लास्ट मौर्यन थे बृहद्रथ, ठीक है, इन्हीं के ही वंशज थे, अशोका के ही बृहद्रथ, ठीक है। इनके दरबार में सेनापति हुआ करते थे भैया मौर्यन कोर्ट के अंदर पुष्प शुंगनाथ। इन्होंने क्या करा, बृहद्रथ को मार दिया, असैसिनेट कर दिया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है, ठीक है। उनकी डेथ हो गई तो डिफीट हो गए वो। डेथ के बाद उन्होंने क्या करा, डेथ के बाद पी शुंग मित्र ने पुष्यमित्र शुंगा ने खुद की एक शुंग डायनेस्टी बनाई, जो कि 150 बीसी के अराउंड बनी, ठीक है। शुंग डायनेस्टी बनाई उन्होंने, है ना। और उसके बाद डार्क एज आ गई बच्चों, ठीक है, डार्क एज आ गई, ठीक है। डार्क एज कितने टाइम की चली तो नहीं पता, ठीक है। डार्क एज चली 350 साल की, ठीक है। 250 बीसी के अंदर इन्होंने अपनी शुंग डायनेस्टी बनाई थी। उसके बाद गुप्ताज आ गए थे। गुप्ताज कब आए थे? 200 एडी के अंदर आए थे बच्चों, ठीक है। कब आए थे? 200 एडी के अंदर आए थे। तो इस हिसाब से डार्क एज लमसम 350 ईयर्स तक चली। कुछ लोगों के लिए डार्क एज है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इस टाइम पे ट्रेडिंग बहुत हुई थी, इस टाइम ट्रेड्स बहुत हुई थी। तो बच्चों ये शुंग डायनेस्टी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। शुंग डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी के बाद एक दो डायनेस्टीज और आई, फिर ग्रीक्स आ गए थे, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रीक्स आ गए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं अपन ने पैलेयोलिथिक एज पढ़ ली, मीजोलिथिक एज पढ़ ली, न्यूलिथिक एज पढ़ ली, चैकोलिथिक एज पढ़ ली, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ ली, ऋग्वैदिक एरा पढ़ लिया, लेटर ऋग्वैदिक एरा पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया, मौर्यस पढ़ लिया, अशोका पढ़ लिया, नन डायनेस्टी पढ़ ली, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म की मैं अलग से आपको एक क्लास बना के दे दूंगा, ठीक है। और अब मेरे